Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sahar Chawla, right at your service, and we need to talk about कि menopause is not supposed to be supremely uncomfortable. यानी जब माहवारी ख़त्म हो जाती है, जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है, जो मेनोपॉज़ का प्रोसेस होता है, उससे पहले का जो फेज़ होता है, जिसको पेरीमेनोपॉज़ कहते हैं, उसको बहुत तकलीफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मेरा एक बड़ा वास्ट पूल है क्लाइंट्स का जो कि इससे डील कर रहा है, और वो मेरे पास आते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उनके मेनोपॉज़ को हमसे मुराद मैं उसके मेनोपॉज़ को मैनेज करती हूँ। तो उसके उसके पीछे रीज़न्स हैं कि यू जस्ट डोंट हैव टू कीप फीलिंग बैड इफ़ यू आर फीलिंग बैड। जहाँ तक डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं, सब कुछ है, वो चीज़ें तो है ही। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन प्रोफाइल्स हैं जो कि आपके पास, जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कहीं ये इतने अनकंफर्टेबल मेनोपॉज़ के पीछे ये तो एसोसिएटेड नहीं है। व्हेन वुमेन अ लेडी इज़ गोइंग थ्रू मेनोपॉज़, या जब पेरी मेनोपॉज़ की स्टेज होती है, मेनोपॉज़ आने वाला होता है, तो उसकी बॉडी, आई से दिस, कि वो एक एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा में एंटर हो जाती है। सारे हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा, वो पहले भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और हर एक का फंक्शन जो है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देता है। मेरी एक पेशेंट थी पिछले दिनों जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल मेनोपॉज़ से गुजर रही थी। बड़ा उनको इर्रेगुलर और बहुत हैवी पीरियड्स होते थे उनको, बहुत ही हैवी, और इसके साथ हॉट फ्लैशेस जो आपके पास होते हैं वो तो होते ही थे। एंग्जाइटी थी, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो उनको डॉक्टर्स ने पहले साथ प्रोजेस्टेरॉन पे लगा दिया, उसके बाद बर्थ कंट्रोल पिल पे लगा दिया, जहाँ पे इन चीज़ों ने उनके सिम्टम्स को हेल्प किया। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा जो है वेट, वो भी इसके साथ गेन हुआ। लिबिडो भी, उनकी जो सेक्सुअल एपिटाइट, सेक्सुअल डिज़ायर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्किन इश्यूज़, एक्नी वगैरह के इश्यूज़ भी। तो जब वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ये मेरी बर्दाश्त से, स्कोप से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो सबसे पहले तो मैंने उनको कहा कि अपनी बर्थ कंट्रोल पिल्स और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आप छोड़ दें, ताकि मैं आपके असल सिम्टम्स जो बाहर आएँ वो देख सकूँ और मुझे पता लग सके कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दो हार्मोन प्रोफाइल्स जिनका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, ये जो मेनोपॉज़ और पेरीमेनोपॉज़ के पेशेंट्स होते हैं, दैट इज़ द थायराइड प्रोफाइल एंड दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड प्रोफाइल। एड्रिनल फटीग पर फिर कभी बात करेंगे। मेनोपॉज़ में बहुत सारी खवातीन इतनी तकलीफ में इससे भी होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एड्रिनल फटीग में जा रही होती है। थायराइड प्रोफाइल मैं जब भी करवाती हूँ तो मैं एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ज़रूर चेक करवाती हूँ। एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़, आपके पास वो एंटीबॉडीज़ होती हैं उस ऑटो इम्यून डिजीज़ में, हाशिमोटोज़ थायराइडाइटिस में बनती हैं, खुद से बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, और उसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन्स के लेवल लो हो जाते हैं। अब मेनोपॉज़ के सिम्टम्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल हाइपोथायराइड की वजह से भी हो सकते हैं, हाइपरथायराइड की वजह से भी हो सकते हैं। इन खातून की अगर हम बात करें तो इनकी फॉर्चुनेटली इनको हाशिमोटोज़ तो नहीं था, इनकी एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तो नहीं डिटेक्ट हुई, लेकिन इनका जो T3 और T4 था, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं आपके पास, उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा थे और नॉर्मल रेंज से ठीक ठाक ऊपर थे, और जो TSH था जो आपके ब्रेन में बनता है, उसके लेवल्स आपके पास कम थे। फिर साथ मैंने थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कराया इनका, और इनको ग्रेव्स डिजीज़ जो है आपके पास, उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी डिटेक्शन के लिए भेजा, तो वो इनका पॉजिटिव आ गया। ग्रेव्स डिजीज़ अगेन एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके पास जो बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बनना शुरू कर देती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को ओवर एक्टिव कर देती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ाओ। अब मैं थोड़ी सी रिलीफ हो गई थी इस केस में, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये पता लग गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो प्रॉब्लम सिर्फ मेनोपॉज़ नहीं था, प्रॉब्लम थायराइड हार्मोन्स में आपके पास निकल आया ब्लड टेस्ट में, जो थायराइड प्रोफाइल कराया उसमें। अब कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ जब हमारे पास होता है, बिकॉज जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ होगा उसको मोस्टली लीकी गट सिंड्रोम होगा, उसके गट में इशू होगा, और जब आपको लीकी गट होगा, आपको खाने में जो मौजूद प्रोटीन्स हैं उनसे प्रॉब्लम होगा, बिकॉज जब आपके गट में ज़रूरत से ज़्यादा डायमीटर के होल्स पंच होंगे, क्योंकि प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें टेंडेंसी होती है कि वो इंटेस्टाइन से निकल के आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और आपके ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को मज़ीद ट्रिगर करेगा। तो सबसे पहले इस केस में मैं छुड़वाती हूँ ग्लूटेन। आपको बेशक सीलियक डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम आ गया, स्पेशली थायराइड से एसोसिएटेड आ गया, तो आपने ग्लूटेन छुड़वाना है। अब ग्लूटेन छुड़वाने के बाद वी हैव टू वेट फॉर 5 to 6 मंथ्स टू सी द रिजल्ट्स। इस केस में आपके पास इनके सिम्टम्स भी इंप्रूव होना शुरू हो गए, और इनकी ये जो खातून थी, इनकी जो ऑटो एंटीबॉडीज़ थी ग्रेव्स डिजीज़ की, माशाल्लाह वो भी खुद ही से गायब होना शुरू हो गई। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट्स में, और आपने ये ऑटो एंटीबॉडीज़ कम से कम 6 महीने बाद लैब में टेस्ट करानी होती है ग्लूटेन छोड़ने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है ऑटो एंटीबॉडीज गायब हो जाती हैं, लेकिन आपके सिम्टम्स डिसअपियर नहीं होते हैं। अगर सिम्टम्स डिसअपियर नहीं भी हो तो ऑटो एंटीबॉडीज गायब हो रही हैं आपकी ऑटो इम्यून डिजीज की, तो आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं।
इनके केस में इनका स्टूल भी टेस्ट कराया था, उसमें भी पैरासाइट्स आए थे और इनकी एंग्जाइटी वगैरह तब तक कम्प्लीटली इंप्रूव नहीं हुई जब तक कि इन्होंने अपने इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स का इलाज नहीं कराया। और इनको मैंने सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए थे, B12 रिकमेंड किया था, B9 फोलेट रिकमेंड किया था, सैम एसिडिनोसाइल मिथ्योनिन रिकमेंड किया था। ये सारे मैंने क्यों रिकमेंड किए थे? क्योंकि ये सारे वाइटामिन जो हैं ये खास ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बिलोंग करते हैं जो कि मिथाइल डोनर्स हैं। बॉडी में, ब्रेन में मिथाइल ग्रुप्स डोनेट करते हैं जो कि दिमाग में उन बायोकेमिकल ब्रेन में पाथवेज को हेल्प करती हैं जिसमें आपकी एंग्जाइटी रिलीव करनी होती है। सो माशाल्लाह इनकी ऑटो एंटीबॉडीज भी गायब होना शुरू हो गई, बट शी स्टेड विद मी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, फॉर 8 to 9 months, और उसकी वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स दे स्टार्टेड रिजॉल्विंग। इससे मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये केस हिस्ट्री शेयर कर दूं कि अगर आप मीनोपॉज के थ्रू जा रहे हैं और बहुत सुप्रीमली आपका अनकंफर्टेबल मीनोपॉज है तो उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी खवातीन पेरी मीनोपॉज और मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर चेक कराएं, अपना एड्रिनल ग्लैंड प्रोफाइल, उसका सलाइवा टेस्ट होता है उसको ज़रूर चेक कराएं, अपने हेल्थ कोच से, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपने सिम्टम्स को उसको रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।